हेलो गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियोस भी देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो फटाफट से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे क्लास 12th डिटर्मिनेंट के कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें हमने क्या किया था, हमने केवल और केवल यूज की थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक के गुणधर्म। आज जो हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। 4 मार्क्स का 99% यहां से क्वेश्चन आने वाला है। आपसे क्या देगा क्वेश्चन में, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सोल्व या प्रूव दैट LHS बराबर RHS, सारणिक के गुणधर्मों की सहायता से सिद्ध करिए। ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड साइड एक डिटर्मिनेंट देगा, राइट हैंड साइड कुछ उनकी वैल्यू देगा। हमें लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके वो राइट हैंड साइड की वैल्यू लानी है और हम क्या कर देंगे कि हमने प्रूव कर दिया। लेकिन कैसे करना है, विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक के गुणधर्मों की सहायता से। करें आज का सेशन स्टार्ट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां है। आज जो हम लेक्चर देख रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, इसका कोई भी जेई से लिंक नहीं है, कोई भी जेई में आपके ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्लियर है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी 4.2 एक्सरसाइज का है। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमको क्या बोला है, प्रूव दैट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सोल्व इट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया है उसने। मैं क्वेश्चन देख लेता हूं क्या दिया है क्वेश्चन में, -a² AB AC BA CA माइनस का B² CB माइनस का C² BC, और हमें क्या लाना है, हमें लाना है राइट हैंड साइड में 4a² B² C², ये लाना है। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ये लिख लिया। अब हमसे क्वेश्चन वाला क्या बोला है कि हमें विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक के गुणधर्मों की सहायता से। अब गुणधर्म हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अगर सारणिक की कोई भी दो पंक्ति, कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं तो सारणिक की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जो हमने प्रॉपर्टी 6 पढ़ी थी, P1 P2 P3 P4 P5 P6, तो उनकी हेल्प हमें यहां पे लेनी है। क्लियर है यहां तक, सबसे पहले समझ आया कि हम करने वाले क्या वाले। चलिए अब देखते हैं। अब ध्यान दो बच्चों, देखो जो कॉलम नंबर 1 है या रो देख लीजिए, देखो ये रो 1 है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, ये वाला क्या है, रो 2, और नीचे वाला क्या है, रो 3। ये चीज आपको सबको पता है। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इस पे बेस, इसलिए मैं थोड़ा आपको टाइम लूंगा। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे हम फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं क्वेश्चन पे यहां पे करना है। ध्यान दो, अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 में सब में कॉमन आ रहा है A, R2 की बात करूं तो R2 में सब में कॉमन आ रहा है B, R3 की बात करूं तो सब में कॉमन आ रहा है C। सिमिलर वे में C1 से बात करूं तो C1 में कॉमन आ रहा है A, C2 में कॉमन आ रहा है B और C3 में कॉमन आ रहा है C। तो मैंने क्या किया, टेकिंग कॉमन A, B, C फ्रॉम, देखो A मैंने क्या किया, कॉलम 1 से ले लिया, B में कॉलम 2 से ले लूंगा, C में ले लूंगा कॉलम 3 से। आप रो 1 रो 2 रो 3 से भी ले सकते, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रेस्पेक्टिवली। ये चीज समझ में, क्या किया मैंने, स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 से क्रमशः A, B, C उभयनिष्ठ लेने पर, हिंदी वाले ये लिख लीजिएगा। ध्यान दो, अब मैं कॉलम नंबर 1 से A निकाल लूंगा, कॉलम नंबर 2 से B निकाल लूंगा, कॉलम 3 से मैं क्या निकाल लिया, C। तो बचा क्या, कॉलम नंबर A, मतलब कॉलम नंबर 1 से मैंने क्या निकाला, A निकाला, मतलब A को ले लिया कॉमन, A निकाल दूंगा तो बचेगा क्या, माइनस का A, B और C। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक कि
डिटर्मिनेंट की किसी भी एक पंक्ति अथवा किसी भी एक स्तंभ, डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम को मैं किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अरे पढ़ी थी हमने, तो सिमिलर वे में अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, तो कॉमन आ गया। अब यहां से b कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, a माइनस का b और यहां पे c। यहां से मैंने कॉमन क्या लिया है, c। देखना क्या बचेगा, a b और माइनस c। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, अगर मैं देखता हूं यहां पे मैं यहां से और कॉमन ले सकता हूं क्या क्या, देखना, रो 1 से कॉमन क्या आ जाएगा, a, रो 2 से कॉमन क्या आ जाएगा, b, रो 3 से कॉमन क्या आ जाएगा, c। सिमिलर वे में मैं और कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने क्या लिखा, अब कॉलम मैंने कॉमन निकाल लिया, उभयनिष्ठ निकाल लिया, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, रो 1 से मैं क्या निकाल रहा हूं, a, रो 2 से मैंने निकाला b, रो 3 से मैंने निकाला c। तो बेसिकली एबीसी यहां पे था, एबीसी और आएंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, ए मैंने निकाला यहां से तो ये बच गया -1 1 1, यहां पे बच गया 1 - 1 1 1 1 -1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब आगे देखो, आगे क्या कर सकता हूं मैं, R1 को जोड़ सकता हूं R1 प्लस R2 से। अगर ऐसा करूंगा, देखो सबसे पहले देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो क्या करते हैं हम, कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं डिटरमिनेंट की और लास्ट में हमें जाके कहीं ना कहीं एक्सपेंशन करना होता है। कहां एक्सपेंशन करने में फायदा है, सोचिए। अब ये डिटरमिनेंट है तो इसको मैं इजीली कर तो सकता हूं, लेकिन मेरे को प्रॉपर्टी लगानी उसने बोला है, तो प्रॉपर्टी लगा के एक्सपेंशन करना, प्रॉपर्टी लगा के गुणधर्म लगा के प्रसार करने का मतलब क्या है, आपको आपका जिस भी रो या जिस भी कॉलम से उसको एक्सपेंड प्रसार करने का मन है, उसके अधिकतम एलिमेंट्स, अधिकतम अवयव को हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर मैं R1 को ऐड कर दूं R1 प्लस R2, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं रिप्लेस कर दूं R1 को किससे, R1 प्लस R2 से, तो ध्यान देना किस में चेंज कर रहा हूं, R1 में। R2 R3 में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, तो एज इट इज लिख लेता हूं 1 1 -1, ऊपर वाला है 1 -1 1। अब देखना मैं क्या किया, R1 को रिप्लेस किया R1 प्लस R2 से, R1 को रिप्लेस किया R1 प्लस R2 से, तो -1 प्लस 1 0, 1 -1 0, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। ध्यान दो, मैंने रिप्लेस किया था R1 को किससे, R1 प्लस R2 से, तो मैंने R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं किया। यह चीज समझ आ रही है सबको। चलिए अब देखना, अब अगर मैं क्या करता हूं, मैंने प्रॉपर्टीज लगाई बहुत सारी इसमें, इस क्वेश्चन में, अब मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा, किसके थ्रू एक्सपेंड करना पड़ेगा, किसके अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो R1 के अलोंग। क्यों, क्योंकि R1 में 3 एलिमेंट्स थे, लेकिन मैंने 2 एलिमेंट्स को क्या बना दिया है, 0, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। ये चीज क्लियर है। और मैंने R1 प्लस R2 को ही क्यों रिप्लेस किया, वो आपको समझ आ रहा है। ऐसा हम ऐसा भी कर सकते थे, C1 को रिप्लेस करते C1 प्लस C2, तो ये भी 0 बनता, ये भी 0 बनता, यहां पे क्या आता 2, फिर मैं करता एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ये चीज क्लियर है। चलिए अब मैं क्या कर दूंगा, रो 1 के अलोंग प्रसार करने पर, रो 1 के अलोंग प्रसार करने पर एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, देखो प्लस माइनस प्लस, तो 2 यहां पे क्या आ जाएगा, ये गया 1 माइनस ऑफ -1, तो 1 प्लस 1 बन गया, मतलब यहां से आया 2। ध्यान दो, ये कॉमन चल रहा था, हम यह लिखना भूल गए, तो यहां पे क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। देखो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा बच्चों, और यहां पे ये चल ही रहा है हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही हमें क्या लाना था, राइट हैंड साइड में लाना था। दोबारा देखना मैंने क्या किया, मुझे इस टाइप का क्वेश्चन मिला, मुझसे पूछा कि सारणिक के गुणधर्मों की सहायता से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। हमें राइट हैंड साइड दिया था, हम गए फटाफट से, हमने क्या किया, हमने फटाफट से इसका एनालिसिस किया। 1 मिनट सर ने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि यदि सारणिक की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में
हम कॉमन निकाल सकते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसी से मल्टीप्लाई हो जाती है। अरे हाँ कि ना। तो देखो अगर कॉलम 1 में देखूं तो A कॉमन है, कॉलम 2 में देखा B कॉलम है, कॉलम 3 में देखा C कॉमन है। हाँ कि ना। तो मैंने ABC निकाल लिया, बचा क्या -A। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 1 से ही तो A निकाल रहा हूं, तो -A B C बच गया। यहां से B निकाल लिया तो A -B C बच गया। ऐसे यहां से मैंने C निकाल लिया। हाँ कि ना। चलो आगे बढ़े। अब मैंने क्या किया, R1 से A निकाल लिया, R2 से B निकाल लिया, R3 से C निकाल लिया। तो ABC दोबारा बाहर आए, ABC इंटू ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहां पे बच गया ये। अब क्या किया, R1 को R1 प्लस R2 से रिप्लेस कर दिया, ये आया। अब मैंने एक्सपेंड कर दिया R1 के थ्रू, तो +2 से खुला, आंसर ये आ गया 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और हमें यही लाना था। यहां तक क्लियर है। चलिए छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन किया हमने, जैसे जैसे आगे आगे क्वेश्चन हम करते जाएंगे हमें समझ आता जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, किस टाइप में हमें आंसर निकालना है। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करनी, तो आपको थोड़ा अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये लेक्चर, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही लेते हैं दोबारा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो अभी हमने किया 7th क्वेश्चन, अभी है वो 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.2 का। चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन यहां पे शो हो गया होगा। LHS है इसका x स्क्वायर YZ y स्क्वायर XZ Z स्क्वायर XY, ZX दे रखा है, हम ZX ही लिखेंगे वरना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये लाना है। चलिए आपके यहां पे आ गया होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व कर रहे हैं। अब ध्यान दो, अगर इसकी बात करूं मैं तो इसमें कॉलम जो है, कॉलम नंबर 1 की बात करूं तो एक्स वाई जेड दिया हुआ है, कॉलम नंबर 2 की बात करूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दे रखा है, कॉलम नंबर 3 की बात करूं तो वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई दे रखा है। अरे हाँ कि ना। लेकिन बच्चों ध्यान दो, अगर मैं R2 को R2 माइनस R1 करता हूं, ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, R2 को रिप्लेस कर रहा हूं R2 माइनस R1 से। एक बार देखो क्यों कर रहा हूं, ये भी समझाऊंगा मैं आपको। और एक और मैं लगा रहा हूं R3 को रिप्लेस कर रहा हूं R3 माइनस R1 से। देखना क्या आएगा, क्या R1 में कोई चेंजेज आएगा, नहीं आएगा, तो R1 तो एज इट इज आ जाएगा। जब मैं R2 माइनस R1 करूंगा तो यहां पे आएगा y माइनस एक्स, यहां आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां आएगा जेड एक्स माइनस वाई जेड। जब इसको करूंगा तो ये आएगा जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे आएगा एक्स वाई माइनस वाई जेड। तो ध्यान दो हमारा कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, कैसा आएगा कॉमन अभी देखते हैं। क्या किया मैंने, रिप्लेस किया R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R1, और एक और मैंने यहीं पे लगा दिया R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R1 से। देखना क्या आएगा, क्या R1 में कोई चेंजेस कर रहा हूं, नहीं कर रहा, एज इट इज आ जाएगा x एक्स स्क्वायर वाई जेड। ध्यान देना R2 माइनस R1 कर रहा हूं, हाँ कि ना। तो देखो क्या आ जाएगा y माइनस एक्स, यह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा जेड एक्स माइनस का वाई जेड। क्लियर है यहां तक। अब ये करते हैं, यह आ जाएगा जेड माइनस एक्स, यह आ जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई जेड। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। अभी तक हमने क्या किया, R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R1 से, R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R1 से। अब देखो यहां से y माइनस एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y प्लस एक्स। अरे यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये क्या बन गया बेसिकली y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। ये क्या बन गया z प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। और यहां से जब मैं y कॉमन लेता हूं तो क्या बनता है x माइनस जेड। तो जो z माइनस एक्स जब मैं यहां से कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा 1 z प्लस एक्स और माइनस का बच जाएगा। देखना कैसे, पहले इसको और सोल्व कर लेते। यह आ जाएगा x, यहां एक्स स्क्वायर, यहां वाई जेड,
यहां बन जाएगा y माइनस एक्स, यहां बनेगा y प्लस एक्स, y माइनस एक्स, ठीक है, और यहां बनेगा, हम z कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई। ये चीज क्लियर है। चलिए यहां देखते हैं, ये बना हमारा z माइनस एक्स, यहां बनेगा z प्लस एक्स, z माइनस एक्स, यहां बनेगा हमारा, अगर y कॉमन लिया हमने तो x माइनस जेड। क्लियर है। अब ध्यान दो, अगर मैं सेकेंड रो से y माइनस एक्स कॉमन निकालता हूं तो क्या बनेगा 1 y प्लस एक्स इंटू माइनस का z। ये चीज क्लियर हो रही है क्या? इस x माइनस वाई को किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं? y माइनस एक्स से। अरे यार यही तो मतलब है इसका, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता, माइनस लगा के y माइनस एक्स डिवाइड बाय y माइनस एक्स। देखो कट गया तो कितना आता है? -1 ही तो आता है। तो जब मैं y माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा y प्लस एक्स और यहां पे बचेगा माइनस का z। ये चीज क्लियर है। बस ये चीज क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और 12th के बच्चे हो तो आपको ये सिंपल सी चीज तो आनी चाहिए। चलिए हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब मैं लिखूं यहां पे टेकिंग कॉमन फ्रॉम, आप समझदार है कर लेंगे, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आएगा यहां पे, x आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, यहां पे आ गया वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड। यहां से हमने क्या किया, y माइनस एक्स को कॉमन निकाल लिया। ध्यान दो, हमें जो क्वेश्चन था उसमें राइट हैंड साइड में क्या लाना था, x माइनस वाई की फॉर्म में लाना था। तो हम क्या करें, यहां से x माइनस वाई ही कॉमन लेंगे। देखो जब मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया क्या बचेगा, माइनस का 1। अरे हां कि ना, यहां क्या बचेगा, x माइनस वाई लूंगा तो माइनस का y प्लस एक्स, यही बचेगा, मतलब माइनस का y प्लस एक्स। और जब मैं x माइनस वाई कॉमन लिया तो यहां बचेगा हमारा z। सिमिलर वे में यहां से मैं क्या कॉमन लू, z माइनस एक्स कॉमन लू, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में जो लाना है वो फॉर्म है z माइनस एक्स। तो मैंने क्या किया, यहां से z माइनस एक्स को भी कॉमन निकाल लिया, मेरे पास बचा 1, यहां पे बचेगा मेरे पास z प्लस एक्स और यहां पे बचेगा मेरे पास माइनस का y। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। मैंने क्या किया, यहां से x माइनस वाई कॉमन लिया था तो ये बच गया माइनस वाई, यहां से लिया तो ये बचेगा माइनस ऑफ y प्लस एक्स, यहां से लिया तो बचेगा z। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली R3 को रिप्लेस कर दूंगा। देखो अगर इसको रिप्लेस कर दूं दिस प्लस दिस तो ये क्या बन जाएगा 0। अरे हां कि ना, तो मैं कर रहा हूं R3 को रिप्लेस R3 प्लस R2 से। देखना क्या बनेगा, x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स, यहां आएगा x, यहां आएगा एक्स स्क्वायर, यहां आएगा वाई जेड, यहां आएगा -1, यहां आएगा माइनस ऑफ y प्लस एक्स, यहां आएगा हमारा z। देखो 1 प्लस 1 0, ये क्या हो जाएगा बेसिकली, देखना z प्लस एक्स, क्या कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं, तो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ये कट गया तो बचा z माइनस का y। यहां बच जाएगा हमारा माइनस वाई प्लस जेड। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। अब देखो ये क्या हो गया बेसिकली z माइनस वाई और ये क्या है z माइनस वाई। तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो पक्की बात है 0 आएगा कि नहीं आएगा। अरे यार z माइनस वाई और ये भी z माइनस वाई, बेसिकली ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 माइनस 2 करूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये है मेरा कॉलम नंबर 2 और ये है मेरा कॉलम नंबर 3। तो कॉलम 2 से मैं कॉलम 3 घटा रहा हूं तो यहां क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैं फिर बाद में क्या करूंगा, R3 के अलोंग एक्सपेंड कर दूंगा, R3 के द्वारा इसको क्या कर दूंगा, प्रसार कर दूंगा। देखना क्या किया मैंने यहां पे, मैंने किया यहां पे C2 को रिप्लेस किया C2 माइनस C3 से। ठीक है क्या आएगा देखना, x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 0। C3 में कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज लिख देते हैं y जेड जेड, जेड माइनस वाई भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, यहां क्या आ जाएगा दिस माइनस दिस कर रहे हैं, अरे हाँ कि ना, तो माइनस वाई माइनस एक्स माइनस जेड मतलब
माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकता हूं बच्चों, लिख दिया मैंने। अब देखो ये क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, पक्की बात है, क्या बचेगा 0। अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग R3। क्लियर है, R3 है। तो देखो क्या आंसर आएगा, x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो मतलब यहां बचेगा z माइनस वाई और ये बन जाएगा, ये गया ये गया, गया कि नहीं गया, गया। अब देखो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का एक्स जेड, ये इधर जाएगा, अरे हाँ कि ना, दिस इंटू दिस, तो ये बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई जेड। देखो माइनस के एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर काट डाला, तो देखो कैंसिल आउट कर देते हैं दूसरे पेन से, देखना ये कर दिया। तो हमारे पास बचा क्या, इधर लिख देता हूं इसका आंसर, क्या बचेगा, x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स है, जेड माइनस एक्स, यहां पे बच्चों क्या बचा, इंटू जेड माइनस वाई इंटू ये, बात यही तो है। तो देखो यहां आ गया जेड माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू दिस, क्या है ये, माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। जब माइनस यहां माइनस मैंने बाहर निकाल लिया और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनता, वाई माइनस जेड ही तो बनता, तो मैं इसको वाई माइनस जेड लिख दूं, बात एक ही। अब ये माइनस गया, मतलब आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो हमें आरएचएस में क्या चाहिए था, आरएचएस जो हमारा है यही तो है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या हमारा आंसर आया, क्या आ गया, तो बस हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ये हो गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ध्यान दो, दोबारा मैं दोबारा बताऊंगा आपको किया क्या। हमें ये क्वेश्चन था, ठीक है, एलएचएस ये दिया हुआ था हमसे, राइट हैंड साइड में ये पूछ रहा था, हमने एलएचएस उठाया, उसको सोल्व करने लगे, हमने फटाफट से एनालाइज किया क्वेश्चन, हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि इसमें कुछ कॉमन लिया जाए। हमने क्या किया, हाँ कॉमन जरूर आ सकता है, जब मैं R2 को रिप्लेस कर दूं R2 माइनस R1 और R3 को रिप्लेस कर दूं R3 माइनस R1, मैंने कर दिया, यह बन गया। अब यहां बनने के बाद मैंने देखा, जब R2 को गौर से देखा तो y माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूं, y माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूं, इसका मतलब x माइनस वाई कॉमन ले सकता हूं, सिंपल सी बात है। तो मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए वो x माइनस वाई की फॉर्म में चाहिए था, तो मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया, तो बच गया -1। यहां पे क्या बचेगा, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूं, तो जब मैं x माइनस वाई कॉमन ले रहा था तो माइनस ऑफ वाई प्लस एक्स बचेगा, हाँ कि ना। जब मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया तो यहां z बच गया। सिमिलर वे में मैंने यहां से क्या कॉमन लिया, z माइनस एक्स, तो ये बन गया कुल मिला के हमारा। उसके बाद मैंने क्या किया, देखा थोड़ी देर क्वेश्चन को मेरे, फिर उसके बाद में कुछ अपने डिसीजन पे पूछा कि अगर मैं इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये एलिमेंट तो 0 बन जाएगा, हाँ कि ना। कर दिया मैंने, R3 को रिप्लेस कर दिया R3 प्लस R2 से, R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं, R3 को इसमें जोड़ जोड़ के मैंने लिख दिया, तो ये 0 आ गया, z माइनस वाई और माइनस वाई प्लस जेड आ गया। अब मैं ये जानता हूं कि जब भी मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो मैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सबसे ज्यादा 0 बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये तो 0 बन गया, अब या तो C1 में और कोई एलिमेंट 0 बन जाए या कोई R3 में कोई एलिमेंट 0 बन जाए, ये चीज समझ आ गई। तो मैंने देखा, फटाफट से अपना दिमाग दौड़ाया, तो दिमाग दौड़ाने पे मेरे को पता चला कि ये और ये सेम है, हाँ कि ना। इसका मतलब C2 को रिप्लेस कर दूं C2 माइनस C3 से, या C3 को रिप्लेस कर दूं C3 माइनस C2 से, बात एक ही है। C3 को C3 माइनस C2 करूंगा तो ये 0 बनता, C2 को रिप्लेस करूंगा C2 माइनस C3 से तो ये 0 बनेगा। तो मैंने ये किया तो ये 0 बन गया। अब मैंने क्या किया, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 कर दिया, R3 के द्वारा R3 के अनुदिश प्रसार कर दिया इस डिटरमिनेंट का, तो ये बना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और हमें यही चाहिए था। क्लियर है, तो हमारा क्वेश्चन यहां पे सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का। लेकिन अगर बात करूं एनसीईआरटी की तो एक्सरसाइज 4.2 का 10th का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको क्या दिया है बेसिकली, इसने 10th का फर्स्ट है, ठीक है। x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 x प्लस 4, ठीक है। 2x x प्लस 4 2x, यहां दिया है हमें 2x 2x x प्लस 4, किस में दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है वो भी मैं लिख देता हूं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा अब तक। हमें लाना है इसमें 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए कैसा आएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे 1 मिनट तक, उसके बाद कुछ एनालाइज करेंगे कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। सोचो अगर मैं रिप्लेस करता हूं R1 R2 R3 के हर एलिमेंट सेम सेम है, दिमाग लगाइए। अगर मैं रिप्लेस कर दूं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 में, यहां क्या बनेगा x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x मतलब 5x प्लस 4। इनको सबको जोड़ूंगा तो बनेगा 5x प्लस 4, इनको सबको जोड़ूंगा तो 5x प्लस 4, यही बन रहा है। फिर मैं क्या कर लूंगा, वहां से कॉमन निकाल लूंगा 5x प्लस का 4। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक आइडेंटिटी लगाई या मैंने एक ऑपरेशन लगाया, R1 को रिप्लेस कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 से। मैंने क्या लगाई, एक संक्रिया लगाई, ऑपरेशन किया, R1 को रिप्लेस कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 से। क्लियर है यहां तक। चलिए क्या हो गया, ये बन जाएगा 5x प्लस का 4 2x 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 x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 2x x प्लस 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर है यहां तक। क्या किया मैंने, 5x प्लस 4 मतलब R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। अब ध्यान दो, मैं R1 से कॉमन निकाल सकता हूं 5x प्लस 4। अगर कॉमन निकाल दूंगा तो 1 1 1 बचेगा, वही किया हमने। 5x प्लस 4 को हम यहां ले आए, बाहर उठा के कॉमन ले लिया तो बना 1 1 1, यहां बचा 2x, यहां बचा 2x, यहां बचा x प्लस 4, यहां 2x, यहां 2x और यहां x प्लस का 4। यहां तक क्लियर है, देख लो एक बार। अब हमको क्या करना है बेसिकली, अगर मैं C2 को रिप्लेस कर दूं C2 माइनस C1 से तो ये 0, C3 को रिप्लेस कर दूं C3 माइनस C1 से तो ये भी 0। तो मैं सिंपल सा क्या कर रहा हूं, मैंने रिप्लेस कर दिया C2 को C2 माइनस C1 से और C3 को भी C3 माइनस C1 से। जहां भी 0 हो सकता है हम वैसा कर सकते हैं, ठीक है। आप और कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। अभी मेरा दिमाग ये बोल रहा है, मैंने ये लगा दिया, ठीक है। क्या किया, 5x प्लस 4 कॉमन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो इसे। C2 क्या है ये, C3 क्या है ये, C1 क्या है ये। सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्या हमने C1 में कोई रिप्लेसमेंट किया क्या, नहीं किया, तो एज इट इज हमने इसे छाप दिया। C2 को कर रहे हैं C2 माइनस C1 तो 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस 2x, x प्लस 4 माइनस 2x मतलब माइनस x प्लस 4 या 4 माइनस एक्स भी लिख सकता हूं। चलिए 2x माइनस 2x 0, 1 माइनस 1, C3 को C3 माइनस C1 कर रहा हूं तो 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0, x प्लस 4 माइनस 2x क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 4 माइनस 2x में यह आया था तो x प्लस 4 माइनस 2x में भी क्या आएगा, 4 माइनस का x। यहां तक क्लियर है। देखना मैं क्या किया, 5x प्लस 4 हमारा बाहर था ऑलरेडी, ठीक है। ध्यान दो, मैं C2 में से 4 माइनस एक्स को कॉमन लेता हूं, C3 में से किसको लेता हूं, 4 माइनस एक्स को। अरे 0 तो हर किसी का मल्टीपल होता है ना, होता है, इसलिए 0 में तो भाग जाएगा ही जाएगा।
तो मैं 4 - x को यहां से कॉमन ले लिया और इस 4 - x को C3 से कॉमन ले लिया। मैंने क्या किया, C2 और C3 से 4 - x को कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बन गया 4 - x का होल स्क्वायर आया और यहां डिटर्मिनेंट में बन गया 1 0 0, यहां बना 2x 1 0, यहां बना 2x 0 1। दोबारा देख लो एक बार, ये तो एज इट इज आ गया, वहां पे 0 1 0 क्यों बना, क्योंकि मैंने 4 - x यहां से कॉमन ले लिया। जब मैं कॉलम नंबर 3 से 4 - x कॉमन लेता हूं तो 0 0 1 बच गया। अब जब भी आप बोर्ड में क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या लिखना है, टेकिंग कॉमन 4 - x फ्रॉम कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 रेस्पेक्टिवली। स्तंभ 2 एवं स्तंभ 3 से क्रमशः 4 - x उभयनिष्ठ लेने पर यह आ गया। अब ध्यान दो, किसी के भी थ्रू एक्सपेंड कर दो, किसी के भी थ्रू मतलब किस रो किस कॉलम से करने की कोशिश करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो बने, या तो रो 1 से करेंगे या कॉलम नंबर 3 से करेंगे। हम सिंपल रो 1 लगा देते हैं, तो रो 1 के अनुदिश R1 के अनुदिश क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, प्रसार कर देंगे। क्या आएगा 5x + 4 एज इट इज आ जाएगा, 4 - x का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। देखना प्लस माइनस प्लस इसी से करना है, 1 आ गया, ठीक है, ये गया 1 - 0, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या है, ये पूरा 1 ही बनेगा, 1 इंटू समथिंग, समथिंग आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 5x + 4 इंटू 4 - x का होल स्क्वायर। यही तो हमें लाना था, तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, मतलब क्या दायां पक्ष, और हमने प्रूव कर डाला। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार, कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए, यही हमें सोल्व करना था, हम ले आए। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इन टाइप के क्वेश्चन का हम एक और लेक्चर लेंगे आगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, सेम प्रोसेस है, हमने जो सेम आइडेंटिटी मतलब सेम ऑपरेशन लगाया, सेम ऑपरेशन इस क्वेश्चन में लगेगा, इसलिए मैं आपको एक होमवर्क में देता हूं, आप कोशिश करिएगा, फिर भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। इस पैटर्न के क्वेश्चन का हम एक और लेक्चर लेने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, आप कोशिश करिएगा कि वो आपसे हो जाए, नहीं होगा तो फिर मैं आपको सोल्व करा दूंगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मैं बोल देता हूं, वही सेम सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध करें। क्या करवा रहा है हमसे, एनसीईआरटी 4.2 क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, दे रखा है कॉलम रो 1 में a - b - c 2a 2a 2b b - c - a 2b 2c 2c c - a - b, और हमसे प्रूव करा रहा है कि ये बराबर है a + b + c के होल स्क्वायर। आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इजीली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है आज का लेक्चर, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं, आप पूछ नहीं पाते बच्चों के शर्म की मारे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। आपको जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया है तो आप बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, यहां तक तो ये है आज का लेक्चर। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे। प्लीज जो भी कोरोना के दौरान जो सरकार आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है, उनको प्लीज अच्छे से फॉलो कीजिए, अपनी सेफ्टी रखिए, अपने घर वालों को कोरोना से मुक्त रखिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।